ओके फाइन। ये याद है ये तीनों इक्वेशन किसी को? स्क्रीन दिख रहा है ये तीनों इक्वेशन? नहीं। इसी तीनों इक्वेशन में अगर आप ए की जगह जी रख दो तो क्या हो जाएगा वो? उसी तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? ये पोर्शन में क्या कर रहे हैं? कुछ याद नहीं है? ठीक है। फिर उस दिन एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हम लोग। इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो एक काम करते हैं, कोई दूसरा प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। ये- वो है। चलो ये प्रॉब्लम बना, बहुत ही सिंपल सवाल है ये बनाने का कोशिश करो जल्दी। ये प्रॉब्लम दिख रहा है? लिखने की जरूरत नहीं है। सर समझ में नहीं आ रहा है? हाँ या नहीं? नहीं। ओ, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं फिर बनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट टाइम तो सबको समझ में आ रहा था। हम लोग नहीं थे सर। कि नहीं थे, कोई बात नहीं, देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज करना पड़ेगा क्या? जी। ओके फाइन। चलो रिवाइज करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले
किसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फेंकते हैं, हो सकता है बॉल हो या फिर कोई और सामान हो। आ, मान लो यू स्पीड से फेंकते हैं, और वो होराइजन, ये होराइजन हो गया हमारा, होराइजन से एंगल थीटा बनाते हुए फेंकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को एक्स बोलते हैं, इस डायरेक्शन को वाई बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो मान लो, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग बॉल बोल रहे हैं, तुम्हारा वो जो क्रिकेट का बॉल होता है वैसा कुछ मान लो। तो इसका ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, यू एक्स क्या होगा। इसका जो वेलोसिटी है वो एक्स के डायरेक्शन में है, नहीं है, वाई का डायरेक्शन में है, नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, है ना। ये दो कंपोनेंट से कोई भी वेक्टर है, तो वो एक अगर प्लेन में है तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है ना। और अगर स्पेस में है तो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे तो ये मोशन ऑन अ प्लेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो ये फिगर देखो और बताओ कि यू एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा। उसी तरह यू वाई क्या होगा, कोई तो बोलो, यू साइन थीटा हो गया। अब ऐसा है कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक तो होता है कि मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कैटेगरी ऑफ मोशन हो गया। दूसरा क्या होता है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। ऐसा शॉर्ट में एक्सेलरेशन को लिखते हैं। तो इसके गवर्निंग इक्वेशंस क्या होते हैं, एस इक्वल्स वी टी, जहां पे एस क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वी क्या हो गया, स्पीड या वेलोसिटी, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। उसी तरह ये सेकंड कैटेगरी ऑफ मोशन जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये सिंबल्स पता है ना। हेलो। जी सर। हाँ। उसी तरह एक और क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी तरह और क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है। अच्छा। अब तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना। इसका ये जो मोशन है इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है या नहीं है, है। और वो क्या है, ये मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल्स क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। तो अब डेराइव करते हैं, तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, और ये जी जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसे यू का कुछ डायरेक्शन था उसको हम लोग ने रिजोल्व कर दिया दो डायरेक्शन में, उसी तरह जी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर नहीं है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या है, जी का डायरेक्शन क्या है, ये अगर मान लो तुम्हारा अर्थ का सरफेस है तो जी का डायरेक्शन क्या होगा, जी का डायरेक्शन ये होगा, है ना। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इससे डिस्क्राइब हो पाए, सिंपल, ए को रिप्लेस कर दो माइनस जी। ठीक है, हो गया। तो ए को रिप्लेस कर दिया माइनस जी से, तो बाकी तुमको याद ही होगा लगभग। तो उसके बाद क्या होता है कि
प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तीन चीज होता है। एक होता है तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा होता है रेंज। तीसरा होता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ये सब चीज क्या क्या है। तो इसमें क्या हो गया, ये जमीन है, होराइजन। यहाँ पे ऐसे फेंके थे थीटा और यू से, तो क्या होगा, वो ऐसे जाएगा और फिर से वापस जमीन पे गिरेगा। क्रिकेट खेलते होगे ना, ध्यान होगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि ये कहाँ गया, एक मैक्सिमम हाइट तक गया ना, एच। इसको हम लोग फॉर टाइम बिंग एच से डिनोट करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जाके गिरा, तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया आर, और ये हो गया टी। ये तीनों का फार्मूला डिराइव कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका हम लोग ये देखते हैं, क्या बोलते हैं, वाई कंपोनेंट्स देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, वी वाई इक्वल्स यू आई, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस ए टी। इसका मतलब क्या हो गया, वी वाई इक्वल्स यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एच लिखते हैं, स्मॉल एच लिखते हैं फॉर टाइम बीइंग। ये हम लोग सिर्फ वाई कंपोनेंट देख रहे हैं, वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक और लिखना चाहें तो एक और भी लिख सकते हैं। हाँ, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी टू ए एस। तो यहाँ पे एच हो जाएगा। हो गया। अब ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये तीनों इक्वेशन। और एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट में सिंपल, एक्स कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वी एक्स इक्वल्स यू कॉस थीटा और टी। बस, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ इसी सब इक्वेशन से मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या डेराइव करें, आर डेराइव करते हैं, रेंज डेराइव करो। ये इक्वेशंस पे देखो और रेंज डेराइव करो, ये फिगर को देखो और ये इक्वेशन को देखो और रेंज डेराइव करो। रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हुआ ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डेराइव कर सकते हैं, आराम से डेराइव कर सकते हैं, हो जाएगा। हेलो, रेंज का फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो। कोई जवाब दो, हाँ या ना। ना। नहीं, ओके, ये तो बुरा न्यूज़ है, कोई बात नहीं। ओके, एक बात बताओ,
कि यहाँ पे एच क्या है, हाइट क्या है, 0 है ना। जी यहाँ पे हाइट क्या है, 0 है इस पॉइंट पे। मान लो इसको हम लोग ओ बोलते हैं और इसको मान लो ए बोलते हैं। ए पे हाइट क्या है, यहाँ पे भी 0 है। तो इस फॉर्मूला में रेंज के पहले हो सकता है हम लोग ये डिराइव कर लें। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग एच इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि नहीं होगा, हुआ। होगा। जी क्योंकि देखते हैं अभी इससे दो सॉल्यूशन आएगा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है सॉरी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इन टी, इन कैपिटल टी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, इसका दो सॉल्यूशन आएगा ना। तो क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। 0 हो गया, फिर क्या हो गया, टी कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या हो गया, यू साइन थीटा हो गया माइनस हाफ जी टी हो गया। तो क्या हुआ, एक सॉल्यूशन आया टी इक्वल्स 0, दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, टी इक्वल्स 2u साइन थीटा बाई जी, सही है। तो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर लिए। हेलो, हेलो जी सर। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट डेराइव कर लिया ना। चलो तीन में से एक तो हो गया। तो वो सिंपल सा, सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि गवर्निंग इक्वेशंस क्या है, किस कैटेगरी का मोशन है। तो कैटेगरी क्या है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पे जो इसको इजी करने के लिए हमें वाई कंपोनेंट में कर देंगे। वाई कंपोनेंट के इक्वेशंस क्या है, एक्स कंपोनेंट के इक्वेशंस क्या है, वो निकाल लेंगे, फिर ये हो जाएगा। अब बताओ ये, अब यहाँ से रेंज का इक्वेशन निकाल सकते हो कोई, वेरी सिंपल। ओ सॉरी, ये गलत लिखा है मैंने। ये हो जाएगा तुम्हारा मान लो एक्स, इसको बोलेंगे एक्स, ये डिस्टेंस है ना, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस है ये। एस, ये जस्ट री राइटिंग ऑफ एस इक्वल टू वी टी। तो रेंज का फॉर्मूला में तो निकल ही गया, ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो रेंज निकल गया ना। रेंज क्या होता है, रेंज यहाँ पे हो जाएगा टी इक्वल टू 0 पे रेंज क्या है, 0 है ना, थोड़ा भी एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं किया है। और आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट ए पे पहुंच गया, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स टी इक्वल टू 0 पे एक्स क्या है, 0 है। आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स क्या है, आर है। हो गया, रेंज निकल गया ना। इतना तो आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा और इंटू टी इक्वल्स यू कॉस थीटा और इंटू टी का फॉर्मूला डाल दो, हो गया यू साइन थीटा बाई जी। आगे पेज आफ्टर, तो उस तरह से आर का भी फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसको और कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 2u² है, ठीक है, 2u² है, इसको और सिंपल लिख सकते हैं क्या, u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये कुछ होता है याद है, ये क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है ना 11th में। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका, उसको कुछ और लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई जी। चलो रेंज का भी फॉर्मूला डेराइव हो गया, इतना तो सिंपल है। आगे बचा क्या, मैक्सिमम हाइट बचा। ओके, इसको कैसे निकालें, सोचते हैं मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। अच्छा, तो तीन क्वांटिटीज हमें निकालने थे, एक था टाइम ऑफ फ्लाइट, एक था रेंज, तीसरा था मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, अगर आफ्टर टी टाइम ये यहाँ वापस जमीन पे गिरता है तो t/2 पे वो कहाँ होगा, t/2 पे, कैपिटल T/2 पे
जो बॉल होगा वो कहाँ होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा। हेलो, ये फिगर देख के बताओ, ये कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा है सबको। जी। तो यहां से यहां जाने में, ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगा है, टी लगा है, उसका फॉर्मूला हम लोग डेराइव कर लिए बहुत ही आसानी से। अच्छा, और ओ से ए का डिस्टेंस क्या है, उसका भी फॉर्मूला हम लोग डेराइव कर लिए, ये भी आसान है। अब ऐसा है, ये फिगर देखो और बोलो कि अगर ओ से ए जाने में इसको टी टाइम लगा है, कैपिटल टी, तो यहां तक जाने में, ओ से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, T/2 लगा होगा या नहीं। ये फिगर देख के पता नहीं चल रहा है, यहां से यहां जाने में इसको क्या लग रहा है, ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा टाइम तक ये बिल्कुल ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर आधा टाइम तक नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक जो टाइम होगा वो कितना होगा, T/2 होगा टाइम, है ना। अच्छा, तो टाइम तो पता चल गया हमें कि कितना टाइम बाद वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। ओके, जब वो पता चल गया तो तब तो शायद बन ही गया। देखो यहाँ पे देखो, इसमें अगर हम लोग स्मॉल एच की जगह एच रखें, तो टी क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, T/2 रखना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एच कब होगा, T=T/2। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यू साइन थीटा टी, और क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, एच हो गया, यू साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, T/2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया, जी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। बस और कुछ नहीं, इसको सोल्व कर दो, फिर ये आराम से बन जाएगा, यू साइन थीटा कुछ और यहाँ पे क्या है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 2u कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी, यानी कि 2g हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, -1/2g, और 2u कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, और कुछ नहीं, हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2, यहाँ पे यू स्क्वायर था, हाफ, ठीक है, T/2, नहीं 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 नहीं, टी का फार्मूला मैंने गलत यूज किया है ना, 2u साइन थीटा बाई जी है, मैंने टी के फार्मूला की जगह रेंज का फार्मूला लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे क्या हो गया, हाफ, सॉरी, टी स्क्वायर। तो टी का फार्मूला क्या था, यू साइन थीटा था, और टी का फार्मूला कहाँ गया, 2u साइन थीटा बाई जी है ना, 2u साइन थीटा बाई जी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2u साइन थीटा बाई जी -1/2g 2u स्क्वायर, यानी कि ये 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन जी स्क्वायर हो गया, ये और ये खत्म, और ये क्या हुआ, ये 2 और ये पावर खत्म, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या हो गया, ये 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस, क्या बचता है, ओ ओ यहाँ पे भी टी, इसमें कुछ गलत है, ये देखो तो जरा,
इसमें मैंने कुछ मिस्टेक किया है? हेलो, ये जो मैंने लिखा है इसमें कुछ गलत लिखा है मैंने? यहाँ पे ये होगा ना t/2 है ना, स्मॉल टी इक्वल्स टू t/2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 तो इधर ठीक था, इधर से 1/2, ये हो गया 1/, 4 और 4 खत्म, तो कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, 1/2, और भी कुछ तो गड़बड़ नहीं लिखा, 4 4 खत्म, यहाँ पे भी 2 था, ये भी मिस्टेक था, तो ये खत्म हो गया, और यहाँ पे हो गया u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। फाइनली तुम्हारा शायद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। निकल गया एच का भी फॉर्मूला। ठीक है, हेलो, ये तीनों का फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। तो मेनली तुमको मीनिंग समझना पड़ेगा कि टी का मतलब क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ जाए उसमें कितना टाइम लग रहा है। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो गया, ये फिगर देख के पता ही चल रहा है। रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हम लोग बोलते हैं जब वापस जमीन पे गिरे तो कितना डिस्टेंस बाद गिरेगा। और गवर्निंग इक्वेशन क्या है, तो उससे सारा कुछ डेराइव कर सकते हैं, और मेथड से भी डेराइव कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मेथड से भी डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब वो सवाल क्या था, वो सवाल पे वापस आते हैं। वो सवाल था अच्छा एक चीज़ और, इसमें क्या है कि कोनिक सेक्शन पढ़ा है तुम लोगों ने? कोनिक सेक्शन, पाराबोला, सर्कल। हेलो, तो कुछ याद है इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ याद है? ठीक है, देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो अभी क्या है कि जो था हमारा ये एक्स क्या था, यू कॉस थीटा और टी था, और वाई क्या था, वाई और एच। इसको अभी मैं, ये जो डायरेक्शन है ना इसको, ये वाई डायरेक्शन है और ये क्या है, एक्स डायरेक्शन है। तो वाई क्या था हमारा, एच इक्वल्स क्या था, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। तो वाई क्या होगा यहाँ पे, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन से हम लोग टी को एलिमिनेट कर देते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग टी एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो गया, टी इक्वल्स क्या हो गया, टी इक्वल्स हो गया, इक्वल्स हो गया यू कॉस थीटा। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है, y इक्वल्स यू साइन थीटा, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और t की जगह पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यू और यू कैंसिल, और इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को थोड़ा और कुछ लिख सकते हैं क्या, कुछ याद है किसी को, क्या लिख सकते हैं, tan, गुड, 2 u² कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हुआ, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, या फिर यहीं पे लिख देते हैं, y इक्वल्स tan थीटा और एक्स, ये सब तुम्हारे बुक में होगा, जो भी बुक तुम लोग फॉलो कर रहे होगे ना उसमें ये सारा चीज होगा, हमको यहाँ पे सिर्फ डेराइव करना है, समझना है। कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा उसका इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये अगर तुम लोग थोड़ा सा मैथ अपना रिवाइज करोगे तो इसको बोलते हैं पाराबोला, ये पाराबोला है।
सर्कल नहीं है, इलिप्स नहीं है, पाराबोला है। क्या है ये? पाराबोला है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। शेयर स्क्रीन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने का कोशिश करो। बनेगा? हाँ या ना? आ, ठीक है, एक काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो हाँ, तो क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या था? y इक्वल्स tan थीटा x माइनस जी टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। और जो प्रॉब्लम था उसमें क्या था? y इक्वल्स, क्वेश्चन क्या है मैं देख रहा हूँ, y इक्वल्स टू एक्स माइनस नाइन, ये नाइन है, सॉरी ये जी नहीं है, नाइन है, नाइन एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो ये क्या है? गिवन है, हो गया, बन तो गया। ये गिवन है, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था, और हमें करना क्या है? थीटा नॉट निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है, और क्या निकालना है? यू नॉट या वी नॉट, जो भी उसको कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यू नॉट और वी नॉट निकालना है। बन तो गया। दोनों को देखो और कंपेयर करो, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करो, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा नॉट इक्वल्स क्या हो गया? दो। ठीक है, और दूसरा क्या मिला? दूसरा मिला जी अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल्स कितना? क्या होगा? हम्म, नाइन, है ना? इससे थीटा नॉट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, इससे थीटा नॉट निकल जाएगा, इससे थीटा नॉट क्या हो जाएगा? थीटा नॉट इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स टू। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा है, tan थीटा नॉट इक्वल्स टू है, तो cos थीटा नॉट क्या होगा? जल्दी से बताओ कोई। cos थीटा नॉट इक्वल्स व्हाट? इफ tan थीटा नॉट इक्वल्स टू है तो cos थीटा नॉट इक्वल्स व्हाट? ये भी सिंपल है, tan थीटा नॉट इक्वल्स टू है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं टू अपॉन वन लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा हाइट, HEIGHT हाइट, और ये क्या हो गया हमारा? बेस हो गया। यही होता है ना, tan और cos ये सब डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? ये अगर मेरा थीटा नॉट है तो ये होता है h, और ये b हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया, तो tan थीटा नॉट ये होता है ना। और उसी तरह तुम्हारा cos थीटा नॉट क्या हो जाता है? cos थीटा नॉट होता है
और ये क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी, प्लस एच स्क्वायर अपॉन ये। तो हाइट हमें पता है, बेस हमें पता है, और कॉस थीटा क्या हो जाता है, बी अपॉन एच, सॉरी, बी अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या होगा, 1/√5। सही बोल रहा हूँ? हेलो। जी सर। हाँ, गुड। तो हो गया, सब कुछ तो हो ही गया। तो थीटा नॉट हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए। थीटा नॉट या तो तुम ये बोलो या फिर ये बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा नॉट इक्वल टू, दोनों इक्विवेलेंट ही है ना, कॉस इनवर्स इतना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें वी नॉट भी तो निकालना है, इसलिए तो कॉस कॉस थीटा निकाले। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू बोला गया है क्वेश्चन में कि आप 10 ले लो। ठीक है, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या रखते हैं, 2 वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 होगा, इक्वल्स 9। तो ये क्या हो जाएगा, बस हो गया, वी नॉट यहाँ से निकल जाएगा, वी नॉट निकल जाएगा ना यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 25, और ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ये 50 हो गया, बाई 2 हो गया, वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स 9। इसका मतलब ये हुआ कि 25/9 इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, वी नॉट इक्वल्स कितना, 5 वी नॉट इक्वल 5 हेलो, ये समझ में आता है, वी नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा, 5 थ्री। 3। थ्री। गुड। हाँ ठीक है, हो गया, सवाल तो बन ही गया। कितना आसान था, आसान था या नहीं था, था। बंद हो गया सवाल। हाँ, अब एक काम करते हैं, ये हम लोग आज सिर्फ फिजिक्स ही करते हैं, 12-10 का टाइम है ना। जब रेगुलर हो जाएंगे फिर दोनों क्लास अलग अलग लेंगे, 12-10 तक फिजिक्स ही करते हैं। हाँ, फिर ठीक है, ये बन गया, कुछ और बनाते हैं। एक सवाल तो बन गया, और ये सवाल जो था तुम्हारा, ये क्या था, ये सवाल था तुम्हारा, देखता हूँ। हाँ, ये सवाल ये था तुम्हारे, जेई मेन पता है, जेई मेन क्या होता है, लास्ट क्लास में तो पता था ना। हाँ, तो ये वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है।